Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? Ma'am, Oh, ma'am. In the last मैम लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था जो। यस मैम। hello, ma'am. एक मिनट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बताइए क्या है? हाँ शंकर बोलिए क्या हुआ? मैम असाइनमेंट बना के आपको व्हाट्सएप करना था। क्या करना था? असाइनमेंट नहीं, मेल करने के लिए कहा था। मैम प्रोवाइड कीजिए मैम। एक एक करके बोलो, आवाज हो नहीं पाता लैपटॉप से करने में, वो माउस से उतना। yes, अगर वो होता, क्या बोलते हैं, अगर सिस्टम वाला होता, माउस होता तो मैं कर देती। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं उसका दूसरा फंक्शनल फॉर्म। अगर 0/0 होता है तब तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो या फिर और कोई भी फंक्शनल फॉर्म हो जो कि 0/0 ना हो, मैंने हम लोगों ने शायद पढ़ा था ना कल कि 0/0 होता है वो कंसिडर किया जाता है एज अ फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बाकी सारा जो है वो उससे मॉडिफाई होकर आया है, या फिर अगर बाकी सब जो भी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू 0/0 फॉर्म। सो एक फॉर्म, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जिसको हम लोगों को अगर सॉल्व करना है, ऐसा फंक्शनल फॉर्म दिया रहे तो हम लोगों को अगर इसको सॉल्व करना है, देन यहाँ पे लिखा है कभी भी किसी भी फंक्शनल फॉर्म को हमें रिड्यूस करके लाना होगा टू 0/0 फॉर्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन वही है phi(x) एंड psi(x) जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है, x टेंड्स टू a है। अब आपको लाना क्या है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग 0/0 फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो इस फंक्शन को, phi(x) बाई psi(x) को 1/psi(x) डिवाइडेड बाई 1/phi(x). ऐसा करने से क्या होगा? ये 1/0, ये भी 1/0 एंड 1/0 आपको पता है दैट इज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम ऐसे अगर लिख लें तो 0/0 में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इतना करने के बाद आप एल हॉस्पिटल रूल आराम से लगा सकते हो। तो करना क्या होगा, एक ही एल हॉस्पिटल रूल है जो कि हर फंक्शनल फॉर्म के लिए वैलिड हो जाता है, क्योंकि आप सारे टर्म्स को अभी जस्ट लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, सारा का सारा जिसमें आपको लिखा हुआ था एक स्टेटमेंट, चेक कर लो वापस से, ये of all the forms of 0/0, of all the forms, all the indeterminate forms, 0/0 is considered to be the fundamental indeterminate form, and other kinds of indeterminate form reduced to 0/0। कभी भी सारा का सारा फंक्शन फॉर्म आप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 के टर्म में। सो यही चीज यहाँ किया गया। अब इसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। हाँ कोमल बोलिए क्या हुआ? Ma'am, is it necessary to convert in this form, ma'am, if the question are given in the infinity by infinity? It is not necessary. It's not about necessary. मेंशन क्या किया गया? इट इज द फंडामेंटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करना है, यू नो वन एंड ओनली वन रूल, एंड सपोज ऐसा कुछ है, आपके पास सिर्फ एक टूल है, एक टेक्निक है, उसी टेक्निक को अप्लाई करना है, देन कन्वर्जन ही आपके पास ऑप्शन होता है ना। Ma'am, by mistake, if we are not converting in this form and direct after the differentiating we put the value,
Is it right or not, ma'am? No, in that case, it is not possible to find. You have to apply the first option. You have to apply L hospital rule, and if you have to apply L hospital, there is one and only one option. You have to convert it in that form. That is the only option. Ma'am. जैसे इस केस में हम लोग कर रहे हैं, क्या किया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है. यू हैव टू कन्वर्ट इट 0 by 0. अगर 0 by 0 कन्वर्जन कर लेते हैं तो हमारे पास, अगर यहाँ पे सोचो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर अलग अलग फॉर्म के लिए हम अलग अलग रूल डेवलप करें, देन वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा और हर रूल को आपको याद रखना पड़ेगा. ऐसा है, इस केस में ऐसे अप्लाई करो, इस केस में ऐसे अप्लाई करो. लेकिन अगर वैसा नहीं, एक ही रूल है, एक ही टेक्निक है और सारे टर्म को आप कन्वर्ट कर फॉर्म में ले आए, सो एक ही रूल आपको याद रखना होगा, एक ही प्रोसेस याद रखना होगा, जिससे सारा का सारा टर्म सॉल्व हो जाएगा. ऐसे जितने भी फॉर्म थे, कल बहुत सारा फॉर्म हम लोगों ने देखा है, अभी और आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सारे फंक्शनल फॉर्म के लिए अगर हम रूल अप्लाई करें, एक रूल फॉर्म करें, देन इट इज गोइंग टू बी ए टफ टास्क. सबको याद रखना होगा. ऐसे यहाँ पे एक ही एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं तो रिजल्ट हमारा आ जाता है. जैसे मान लीजिए इस फंक्शनल फॉर्म को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें, इन दैट केस 0 by 0 के टर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, देन वहां डिफरेंशिएट करने के लिए हमको अलग रूल डेवलप करना होगा. ऐसा नहीं है वो नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन फिर से आपको उसके लिए अलग रूल फॉर्म करना पड़ेगा. और उसी को हम अगर ऐसे कन्वर्ट कर दे तो 0 by 0 में हॉस्पिटल रूल लगा दो, काम खत्म. अब देखिए, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो जो कन्वर्जन, जैसे हमारे पास जो टर्म इनिशियल टर्म था वो ये फंक्शनल फॉर्म था, जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ध्यान से देखना. ये फंक्शनल फॉर्म था phi x by psi x, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, ये कन्वर्ट हो गया था इस फंक्शनल फॉर्म में. ठीक है, यही था एल हॉस्पिटल रूल. सो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हमारा ऐसा फॉर्म था. अब हम लोग कर क्या रहे हैं, दूसरा वाला फॉर्म जो अभी हमने ट्रांसफॉर्म किया है उस पे वो चीज अप्लाई करके देखते हैं. तो क्या होगा, phi x by psi x हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 by psi x डिवाइडेड बाय 1 by phi x. तो हमारा ये फंक्शनल फॉर्म 0 by 0 में कन्वर्ट हो गया. अब देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बाद हम लोगों को करना क्या था, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना था. तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन देखिएगा तो 1 by phi x, 1 by psi x का डिफरेंशिएशन. तो इसको कुछ ऐसे समझिए, 1 by psi x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे मान लो कुछ हमारे पास फंक्शन है 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 by x square x to the power -1, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या लिखोगे, 1 by x square लिखोगे. अगर मान -1 by x square, ठीक है, -1 यहाँ पे रहेगा. और मान लीजिए अगर यही फंक्शन हो 1 by fx हो, अगर ये फंक्शन होगा देन इन दैट केस आप लिखेंगे fx का जो टर्म आएगा, मतलब phi dash x with माइनस साइन डिवाइडेड बाय जो हमारा फंक्शन है दैट टर्म इनटू स्क्वायर, सॉरी दिस टर्म का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा. सो ये हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by phi x. इसी तरह 1 by psi x अगर करेंगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमारा ये आ जाता है. तो माइनस psi x by this term. मिंटू कुमार कोई क्लास में है आपके, विदाउट नेम रोल, सॉरी विदाउट आईडी एंड नंबर, रोल नंबर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं. yes ma'am, from batch रोल नंबर इनका. चलो देखो, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइड एस एक्स बाई साइड एस साई एक्स का होल स्क्वायर.
इसी तरह डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करें तो साइड एस 5x डिवाइडेड बाई 5 का yx का होल स्क्वायर बस माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों में माइनस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ ये जो डिवीजन वाला टर्म है इसको हम चाहें तो a बाई बी इंटू बी बाई ए वाला टर्म लिख सकते हैं, तो इस टर्म को क्या ऐसे लिखा जा सकता है ये बताओ तो? यस मैम। हमारा साई एक्स बाई 5x मिल गया, फाइव डैश एक्स साई डैश एक्स बाई, और ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो हम एक साथ लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये हम हमेशा कर सकते हैं और यहीं तक हम लोगों के पास ऑलमोस्ट सारा रूल आ जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा हमेशा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में आ जा रहा है। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो इसका वैल्यू जो भी होगा ये इनफाइनाइट होगा, जीरो होगा या फिर क्या कांस्टेंट होगा, ये डिपेंड करता है ये दोनों वैल्यूज क्या आ रहा है उस पे। तो यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, और ये जो टर्म है देखो यहाँ पे 5x बाई साई एक्स लिखा है, इस टर्म को इनिशियली हम ऐसे लिख सकते थे जो स्टार्टिंग का है फर्स्ट टर्म, जो एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने कल पढ़ा, और उस टर्म का स्क्वायर हो गया, तो ये इतना हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज को यहाँ मान लेते हैं, लेट दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, जो कि एग्जैक्ट फंक्शन होगा हमारा। ये है क्या, ये एक्चुअल फंक्शन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वो फंक्शन मान लिया, वो फंक्शन को एक कांस्टेंट के मान लिया, उस के का जो वैल्यू है वो कैसे कैसे हो सकता है, तो वो के वैल्यू या तो जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या होगा नहीं पता। तो मान लीजिए अब इसमें केसेस अराइज होंगे, तीन केसेस हैं। फर्स्ट केस में बोल रहा है k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k is not equal to 0 and k is not equal to infinity. That means k is neither 0 nor infinity. अब 0 और infinity नहीं है, that means that is a constant. 0 भी नहीं है, infinity भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर है। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो k is equal to क्या कर रहा है, this term, k हमारा एक वैल्यू ले रहे हैं, सो this term को यहाँ लिखा है ये वाला पूरा सेट ये, और इस टर्म को k स्क्वायर लिख दिया। अब k के आपस में कैंसिल कर दो, यहां से देखो k का वैल्यू क्या आता है, यहाँ उल्टा हो चुका है, दिस इज k टाइम्स दिस, सो ये टर्म k है ये इधर आ जाएगा, या फिर इस पूरे सेट को इधर आप ले आइए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5x बाई साइड एस एक्स, सॉरी साइड एस एक्स बाई 5x, और यहाँ क्या हो गया 5x बाई साइड एस एक्स, ये इन्वर्ट हो गया, मतलब इन्वर्जन ऑफ दैट फंक्शन हो गया। तो यहाँ से k का वैल्यू ये आ जा रहा है। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लोगों ने इस फंक्शन को कन्वर्ट करके ऐसा बनाया है, तो अगर k नाइदर 0 नॉर इन्फिनिटी हो तो उसका वैल्यू डायरेक्टली यही होगा 5x बाई साइड एस एक्स। मतलब आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, एल हॉस्पिटल रूल। अगर ऐसा होगा तो यही चीज हम दूसरे केस में देख लेते हैं। अगर k 0 हो जाए, ठीक है, अगर k 0 हो जाता है तो इस k का वैल्यू, k की जगह आप यहाँ रखो k इज इक्वल टू दिस टर्म आपने ये लिखा, और इस टर्म में कर क्या रहे हैं, 1 ऐड कर दे रहे हैं दोनों साइड। जब ऐड करेंगे तो इनिशियल फंक्शन हमारे पास 5x बाई साई एक्स था, उसमें ऐड कर दिए तो 5x प्लस साई एक्स बाई 5x हो जाएगा। इसी का अगर डिफरेंशिएटेड फंक्शन ले लें तो 5x साइड एक्स बाई साइड एक्स हो जाएगा, और 1 जो आपने लिया था ऐड करके उसको रिमूव कर दो, सो यहाँ से 1 और ये 1 रिमूव कर दे, तो इससे भी पता चलता है कि इसका भी अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमेशा 5x बाई साइड एक्स हो जाएगा। ये हम लोग केसेस देख रहे हैं, बस याद क्या रखना है, हर केस में रिजल्ट जो है वो यही आ रहा है। देखो 5x बाई साइड एक्स यहाँ भी आ गया, इसके पहले वाले केस में भी 5x बाई साइड एक्स आया था। नेक्स्ट एक और केस है जो 3 केसेस मैंने कहा आपको, 3 केसेस है, तीनों में भी वही रिजल्ट आता है। अगर k इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट होने का कंडीशन पता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
और ये टर्म जो है ये 0 होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब ये 0 है तो इसी चीज को ब्रेक करके लिख दो, ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5x ix ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा। मैम हाँ बोलिए। 5x by psi x, where does it come from? ये इनिशियल फंक्शन आपका है, दिस वन, और इसको इंफिनिटी 0 में कन्वर्ट करना है, 1/0। तो क्या होगा, 5x by psi x कर दो। Yes मैम। तो ये चीज यहाँ पे वही टर्म आ गया, 5x by psi x। तो अब इसी चीज का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है यही आ रहा है। तो यह थर्ड केस में भी रिजल्ट जो है वही आ रहा है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म भी मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो एल हॉस्पिटल रूल के 0/0 में होता है, एग्जैक्टली वही होगा। मतलब हमको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फंक्शन फॉर्म ये है, x to the power n by e to the power x। x का n का वैल्यू रखो, तुम x का वैल्यू रखो, इंफिनिटी टू द पावर समथिंग इंफिनिटी, e to the power इंफिनिटी इंफिनिटी। सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म हमें मिल गया। अब इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को सॉल्व करना कैसे है, सिर्फ यही तरीका है, एक ही तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। अब इसमें जरा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके मुझे बताइए एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारा फंक्शन है x to the power n by e to the power x, और दोनों फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन पता है। e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है। हो सकता है आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना पड़े इस केस में। जो अभी क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने जो पोर्शन कवर किया है वो थियोरेटिकली अगर प्रूफ करना हो तो पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, बट थियोरेटिकली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एल हॉस्पिटल में तो थोड़ा आसान था, सिर्फ टेलर्स थ्योरम पे एक्सपैंड करना था और हमें रिजल्ट मिल जाता था। बट इस केस में थोड़ा डिटेल में केसेस डिस्कस करना पड़ेगा। एक बार देखना क्या है, मैंने पीडीएफ आज भेज दिया है पहले ही आप लोगों को। मैम मैम बोलिए बोलिए क्या हुआ। ma'am, the result is like in terms of factorial, ma'am. N into n minus 1 into n minus 2, like this in numerator section. Just put after all the differentiation, after nth differentiation, just put the value and x tends to 0. Infinite, ma'am. Infinite? I don't think it should be infinite. Ma'am, the limit is infinite. You said that put x बराबर 0. Infinite limit convert हो जाएगा 0 में ना, because we are converting that function to 0 0. So limit is 0 0.
Just see this one. This is of infinity form. So infinity वाला जो आप रिजल्ट डालते हैं डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एक्सटेंस टू मैम सॉल्यूशन. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, ये रिजल्ट आया. वैल्यू पुट कर यस मैम. क्या हो जाएगा? इंफिनिटी टू द पावर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सारे केस में आप डाल रहे हैं. खैर इसमें तो डायरेक्टली इंफिनिटी भी डाल सकते हो. मैम मैंने आपको व्हाट्सएप किया है. आंसर 0 आंसर आ रहा है, इंफिनिटी नहीं आ रहा. यस मैम, 0 मैम. ओके गुड. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रिजल्ट इंफिनिटी में ही आ रहा है. देन फिर अगेन डिफरेंशिएशन, देन अगेन डिफरेंशिएशन. कब तक डिफरेंशिएट करेंगे? लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर n-1th डिफरेंशिएशन तक भी अगर रिजल्ट नहीं आता, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट nth एंड मैम डिफरेंशिएशन. सो n फैक्टोरियल तो आपका आ गया, e to the power x, that is infinity. Constant by infinity is equal to 0. So the answer is 0. 0. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रिजल्ट अगर आ रहा है तो अगर आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है ना, तो कभी भी इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होने का चांस है. क्योंकि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये टर्म में दे रहे हैं तो वो उस केस में नहीं आएगा. वैसा बाकी लोगों का क्या हुआ? यस मैम बन गया. बंद कर रखा है, so please just turn on your video, all of you. सबसे ज्यादा नेटवर्क इशू आप लोगों को अभी ही होता है क्या? नो मैम, मेरे सारे क्लास में ऑफ रहता है. And what about rest? वीडियो राज नंदिनी आप क्या कर रहे हो? सॉल्व किया? विकास कुमार क्या कर रहे हैं? वीडियो ऑन करिए. द नेक्स्ट वन आशुतोष. करिश्मा यस मैम. वीडियो ऑन करिए. ओके मैम. Vikash Kumar, roll number 56 and 41, both of you. मैम लाइट नहीं है, लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है पूरा. तो कैसे क्लास कैसे अटेंड कर रहे हो आप? मैम आज लाइट नहीं है, 12% चार्ज है लैपटॉप, तो फिर नहीं हो पाएगा. प्रिंस, अभिषेक. यस हाँ देखिए ना, सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन का अभी तक आंसर भी नहीं बताया. मिंटू कुमार, सोनल सिंह, वर्षा,
All of you just turn on your video. सॉल्व हो गया सबका ये? अब तो खैर देख ही रहे हो तो बन ही गया, Yes, ma'am. Solved. ऑब्वियस बात है. चलिए just try to solve the another one, this one. Log x minus a divided by log e to the power x minus e to the power a. Limit x tends to a है. देखिए तो कितने डिफरेंशिएशन में कैसे रिजल्ट आता है, क्या होता है. जस्ट डिफरेंशिएट इट. Ma'am, answer is 1 by a, ma'am. 1 by a of what? This Yes, one. ma'am. 1 by a. Are you sure? Yes, ma'am. I think you need to review Okay, ma'am. your क्वेश्चन. आपका बना? बना रहे मैम. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0 का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है. कोई टर्म्स देखोगे तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है. हाँ कोमल Yes, बोलिए. ma'am. One answer आ रहा है. 1 then that is right. How much time you need to differentiate that function? Komal, how many times you have differentiated that function? Ma'am, 2 times, ma'am. 2 times, okay. Done, ma'am. Done. One answer. Yes, ma'am. Okay, that's good. Yes, ma'am. Answer is 1. बन गया. बन गया गौरव. Yes, ma'am. क्या बात. कितना आंसर आया है? 1. क्या बात है. आज सब मैम बन गया. का वेरी गुड. किसका बन गया? आंसर इज 1. आंसर इज 1. ओके, हाँ, मेरा भी बन गया. आंसर इज 1. ठीक है. सिंपली हम लोगों को क्या करना है? और भी कोई है जिनको प्रॉब्लम हो रही है वैसा कोई बताइए. किसी को प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में? तो नहीं. चलो देखो इसमें है क्या. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है. डिफरेंशिएशन करना है phi x एंड psi x का. सिंपली डिफरेंशिएट करोगे. log x का डिफरेंशिएशन 1 by x minus a, 1 by x minus a. दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन 1 by log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. सिंपली वो लिख दिए. एंड ex का डिफरेंशिएशन पता है, ex minus ea. तो ea इज अ कांस्टेंट, e to the power a इज अ कांस्टेंट, e to the power x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा. ऐसे लिख लिया. ठीक है. अब ये डिफरेंशिएशन के बाद देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म आ रहा है उसमें हम लोग अगर वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू a, तो यहाँ
1 बाई a माइनस a हो जाएगा। मतलब जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0/0, मतलब 0 टर्म आएगा यहाँ। ऊपर भी अगर देखें तो यहाँ भी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो देन आपके पास ऑप्शन क्या है, अगेन डिफरेंशिएशन। अब दोबारा जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ देखिए ऊपर जो टर्म आ रहा है दैट इज e⁻x माइनस e⁻a आ रहा है। तो e⁻a का डिफरेंशिएशन तो 0, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो गया, और नीचे जो आएगा वो x माइनस a इंटू ex आएगा, तो u इंटू v के टर्म में आएगा। तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो ये टर्म आएगा। अब x टेंड्स टू a कर दो, ये टर्म 0, a माइनस a 0, सो 0 हो जाएगा। e⁻x मतलब यहाँ e⁻a आ जाएगा, e⁻a, so e⁻a डिवाइडेड बाई e⁻a दैट इज 1, सो आंसर इज 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए तो कैसे बन रहा है, दिस वन, log tan 2x। यहाँ पे एक हिंट दे दिया है मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो पावर, सॉरी, इसका जो बेस है बेस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बेस चेंज करने दिया गया है, वो आपको शायद पता हो ना हो, उतना देख लो, देन मुझे अब सॉल्व करके बताओ कैसे बनेगा ये। कौन सा मैम, एग्जाम्पल 3? log tan, मैम मैंने इससे पहले वाला आपको आंसर भेजा था, थोड़ा सा चेक कर लेते ना। अच्छा ठीक है, e⁻x का 1 कैसे लिख दे, e⁻a होगा ना। लास्ट स्टेप आपका गलत है, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट को नहीं बोले बट लास्ट स्टेप। x इज ओके मैम, a जब किया है तो x इज इक्वल टू a का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू a रखो, तो जहां भी x है वहां a रखना है आपको, वहां 1। यस मैम। हाँ, तो ये आपने नहीं किया। मैम नहीं हो रहा है ये वाला। इतना फंक्शन आने के बाद भी नहीं हो रहा है, ये वाला करने के बाद। मैम ये वाला टर्न आप कैसे लेकर आए, एक बार बता दीजिए ना। ये टर्म यस मैम। चेंज करने का एक रूल है, लाइक दिस वन, log बेस a m